साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला किया गया। जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधी उनके डर से या तो प्रदेश छोड़ गए या उनकी पुलिस ने उनको दुनिया ही छुड़वा दी, उसी रामराज्य में दिन दहाड़े एक चर्चित नेता के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। महज एक शख्स को हिरासत में लिया गया है जो फेसबुक पेज चलाता है छतरी ऑफ अमेठी। इसके अलावा 3 अन्य संदिग्धों को पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। साथ ही साथ जिस गाड़ी से हमला हुआ है उस गाड़ी को बरामद होने की भी बात पुलिस स्वीकार कर रही है। संपूर्ण विपक्ष ने इस मामले को लेकर के योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चंद्रशेखर आजाद के समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर उतरे और चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा देने की मांग की। लेकिन मजाल है जो योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी इस मामले में एक शब्द भी बोल दें। खैर, अपराध और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ जी नहीं बोले तो नहीं बोले, लेकिन दलित समाज की बेटी कही जाने वाली मायावती जी भी इस घटनाकांड पर कुछ नहीं बोली। खैर, क्यों नहीं बोली इसके अपने अपने तर्क और कुतर्क भी हैं, लेकिन कितनी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो, इस तरह के मामलों में अमूमन लोग बोलते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन बहन जी और उनके समर्थक एक लफ्ज नहीं बोले। खैर, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और आंदोलनरत खिलाड़ी बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जरूर सहारनपुर मिलने पहुंचे। इसके अलावा विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट करके इस मामले की आलोचना की। अब आते हैं मूल बिंदु पर कि इस घटनाकांड को लेकर के ठाकुरवाद की चर्चा क्यों हो रही है। यह चर्चा अनायास ही नहीं है, बल्कि एक फेसबुक पेज की वजह से उत्तर प्रदेश के ठाकुरवाद की चर्चा चरम पर है। पेज का नाम है छतरी ऑफ अमेठी। इस समय योगी पुलिस दावा कर रही है कि इस शख्स को अमेठी के गौरीगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर सवाल यह बनता है कि लगातार इस फेसबुक पेज पर यह शख्स नफरत फैला रहा था, ठाकुरवाद की दुहाई दे रहा था। इस गोली कांड से 5 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद को सीधे सीधे चुनौती देते हुए कह रहा था, चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे। वह भी दिन दहाड़े बीच चौराहे पर। केवल इस पेज से ही नहीं बल्कि अपने खुद के नाम पर बनाए हुए फेसबुक पेज बिमलेश सिंह से भी इसी तरह की पोस्ट कर रहा है। और जब चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया गया उसके बाद पोस्ट करता है, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला, चंद्रशेखर रावण की कमर में लगी गोली, बच गया साला, अगली बार नहीं बचेगा। चंद्रशेखर पर हमले के मामले में जातिवाद यूं ही सामने नहीं आया है, जरा अन्य पोस्ट पर भी गौर करिएगा। रावण बहुत शातिर आदमी है, इसको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, भौकाल बनाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी भी बेगुनाह राजपूत को अगर फंसाया जाता है तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, ध्यान रहे। इस तथाकथित छत्री बिमलेश सिंह को ऐसा क्यों लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाने के मामले में किसी राजपूत को फंसाया जाएगा? अभी तक पुलिस की तरफ से बयान में किसी राजपूत का नाम नहीं लिया गया। फिर क्या वजह है, इसके पीछे क्या साजिश है कि इसको पहले से ही लगा कि इस मामले में किसी राजपूत का नाम घसीटा जाएगा? बात यहीं खत्म नहीं होती। वो पुलिस जो अपनी पीठ थपथपा रही है इस सिरफिरे युवक को गिरफ्तार करके, ये लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था को चुनौती देता रहा है। 5 जून को हाथ में तलवार लहरा करके इसने एक वीडियो पोस्ट किया था और साथ ही पोस्ट में लिखा था, ब्रजभूषण सिंह को खींच कर लाना तो दूर की बात है, किसी एक छतरी पर हाथ लगाकर देख, चंद्रशेखर रावण पैदा होने पर पछतावा हो जाएगा। अभी तुम्हारी मां के पिलाए दूध में इतनी औकात नहीं। राष्ट्रीय छत्री भवानी सेना छत्री लक्सर ग्रुप सरकार की जुमलेबाजी पर सवाल उठाने वाले लोगों की
फेसबुक पोस्ट पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को यह साफ साफ जातिवाद नजर नहीं आया, क्योंकि इस जातिवाद में उनके आका यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जातिवाद भी शामिल था, क्योंकि यह लिखने वाला शख्स सीएम का सजाती था। इस शख्स के ये दोनों फेसबुक पेज जब आप खंगालेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक पोस्ट मिल जाएगी। एक पोस्ट में वो लिखता है, यह ब्रजभूषण सिंह को खींच लाने की बात करता है, यह गोंडा है, ब्रजभूषण के सामने अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती है, बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इन पोस्टों को देखने के बाद एक बात समझ में आ जाती है कि यह शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त है या इन पोस्टों के बहाने सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। पुलिस ने भले ही उसको हिरासत में ले लिया है, लेकिन वो जानता है कि उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से उसको सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाएगी, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि अमूमन इन समाजों में अर्जुन सिंह या बीपी सिंह जी जैसे लोगों को आइडल मानने की बजाय बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों को रोल मॉडल मानने की परंपरा चलती आ रही है। इसी नक्शे कदम पर शायद ये शख्स चल रहा हो, लेकिन योगी सरकार पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आज जो पुलिस इस शख्स को भद्द पिटने के बाद हिरासत में ले रही है, जब लगातार इस तरह की पोस्ट कर रहा था, तलवारें लहरा रहा था, धमकी दे रहा था, राजपूत और छत्री भवानी सेना के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा था, तब इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसको जेल में क्यों नहीं ठूंसा गया। खैर, चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर जिला अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन नेशनल जनमत को अभी इस बात पर संदेह है, क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस चंद्रशेखर आजाद गोलीकांड में निष्पक्ष तौर पर विवेचना करेगी कि आखिर इस गोलीकांड और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस गोलीकांड और छत्री ऑफ अमेठी और इस सिरफिरे छत्री की पोस्टों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सम्राट मिहिर भोज को लेकर के गुर्जर और ठाकुरों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, उसमें चंद्रशेखर आजाद गुर्जर खेमे में नजर आ रहे थे। क्या इन सब चीजों के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं? एक और महत्वपूर्ण बात, क्या इस हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को योगी आदित्यनाथ की पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी? ये देखने की बात होगी। इस पर नेशनल जनमत को संदेह है, लेकिन उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है और उम्मीद सरकार से ही की जाती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।